जय हिंद। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 9th A के प्रश्न संख्या 20 को। तो आइए देखते हैं प्रश्न में क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि एक मीनार के, ठीक है, क्या दिया है, एक मीनार के आधार से 9 मीटर और 4 मीटर दूरी पर दो बिंदु है। ठीक, क्या है, 9 मीटर और 4 मीटर, यहाँ से आधार से 4 मीटर दूरी पर एक बिंदु A है और 9 मीटर दूरी पर एक बिंदु B है। इसे हम मान लेते हैं C। तो इनसे इस मीनार के शिखर का, ठीक है, इन बिंदुओं से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वह क्रमशः, कोण नहीं दिया गया है, ये दोनों एक पूरक कोण है। ठीक है, पूरक कोण का मतलब कि दो कोणों का योगफल थीटा प्लस फाई ना बराबर 90 अंश होना चाहिए। ठीक है, हमेशा दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है, दो पूरक कोणों का योगफल 90 अंश होता है। यानी कि उसने कहा कि अगर एक थीटा है तो एक 90 में से माइनस थीटा होगा। ठीक, और ये दूरी है 4 मीटर और ये पूरी की पूरी दूरी है 9 मीटर। ठीक है, हमें बताना है, सिद्ध करना है कि ये जो मीनार है वह 6 मीटर ऊंची है। ठीक है, ये आंसर मुझे लाना है, ये मीनार की ऊंचाई। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इस चित्र को, यानी कि A, D और C। तो आइए लिखा जाएगा कि त्रिभुज ADC में, ठीक है, तो इस त्रिभुज में हम कौन सा कोण लेंगे, हमें लंब और आधार का अनुपात वाला चाहिए। इसके लिए हम क्या लेंगे, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। ठीक है, तो tan थीटा के जगह यहाँ पे थीटा का मान क्या दिया है, कोण का मान 90 माइनस थीटा। तो यहाँ लिखा जाएगा tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब हमें बताना है और आधार दिया है 4 मीटर। ठीक है, तो जो 90 माइनस थीटा है, हमने अभी पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। ठीक है, या 90 माइनस थीटा बराबर होगा cot थीटा बराबर लंब DC बटे में 4 मीटर। इसको आप इसी प्रकार रहने दीजिए। ठीक है, अब हम निकालते हैं दूसरे चित्र से, यानी कि बड़े वाले से, BC और D। तो त्रिभुज BC और D में हम पता करेंगे 9 मीटर तो पता है, फिर इसी ऊंचाई को निकालेंगे। ठीक है, तो आइए सॉल्व किया जाए। लिखेंगे त्रिभुज BC और D में। ठीक है, तो इसके लिए हमें tan थीटा लेना होगा क्योंकि ऊंचाई निकालना है और आधार पता है, तो आधार ऊंचाई का संबंध होता है tan थीटा में। tan थीटा बराबर क्या होगा, आधार यानी कि लंब। tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब है हमारा DC बटे में आधार है BC। ठीक है, तो DC की माप हमें बतानी है और BC दिया है 9 मीटर। ठीक, 9 मीटर। तो ये tan थीटा जो है, यहाँ पे भी थीटा है, ये भी थीटा, यानी कि tan थीटा के रूप में ही होगा। तो हमें ये भी पता चल गया। तो हम जानते हैं कि cot थीटा tan थीटा का विपरीत होता है, यानी कि अगर cot थीटा बराबर लंब बटे, रुकिए, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है ना, लंब बटे आधार नहीं, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब ऊपर होता है और आधार नीचे, यानी कि ठीक इसका विपरीत, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, यानी कि अंश और हर में परिवर्तन करेंगे तो tan से cot और cot से tan बन जाएगा। तो आइए हम पहले वाले समीकरण को cot थीटा इसको tan थीटा के रूप में बदले। जब tan इसको बनाएंगे तो क्या होगा, tan थीटा बराबर, ये है अंश में DC, हर में 4, तो हम कर देंगे जो हर में है उसे करेंगे अंश में, तो हर में 4 है, इसे कर देंगे अंश में 4 मीटर, और अंश में है DC, ठीक है, इसे कर देंगे हर में DC। तो tan थीटा का मान हमारा हो जाएगा ये पहले समीकरण से, और दूसरे समीकरण से tan थीटा का मान आ गया DC बटे 9 मीटर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 के बाएं पक्ष बराबर हैं। ठीक, तो दायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा, ये नियम होता है। दो समीकरण का अगर एक पक्ष बराबर है एक दूसरे के, एक पक्ष, तो दूसरा पक्ष भी अपने आप बराबर होता है। ठीक है, तो आइए किया जाए। तो ये हो जाएगा 4 मीटर बटे में DC बराबर DC बटे 9 मीटर ना, ये DC कटेगा नहीं क्योंकि बीच में बराबर है, तो बराबर के कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तब होगा हमारा
4 और 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 बराबर DC का हो जाएगा DC का स्क्वायर। अब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तभी ये स्क्वायर हटेगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो ये हो गया √36 और ये हो गया DC स्क्वायर ना। अब क्या किया जाएगा, √36 का मान 6 और DC स्क्वायर का मान, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, तो किसी भी संख्या किसी भी चीज़ का 2 बार गुणा होता है अंडर में होगा तो वो बाहर निकल जाता है। तो 6 बराबर DC, यानी कि DC बराबर 6, ये जो हमें सिद्ध करना था ऊंचाई वो आ गया। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न 21वें प्रश्न को। आइए देखा जाए अगले प्रश्न को। तो इस प्रश्न में दिया गया है कि एक आपका घर है और एक है मीनार, ठीक है। अब मीनार के पाद बिंदु यानी कि आधार से, मीनार के आधार से घर का उन्नयन कोण देखा गया और घर के आधार से मीनार का उन्नयन कोण देखा गया, ठीक है। तो ये जो घर के आधार से मीनार का उन्नयन कोण देखा गया ये आया 60 अंश और मीनार के आधार से घर का उन्नयन कोण आ गया हमारा 30 अंश। तो ये रहा A, B और C, यहाँ दे दीजिए D, ठीक है। और दिया गया है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर, ठीक है। मीनार की ऊंचाई दी गई है 50 मीटर। हमें बताना है इस घर DA की ऊंचाई, इसे मान लेते हैं H, हमें इस H का मान बताना है। तो आइए सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले लेंगे हम त्रिभुज A, B और C, इसकी मदद से आधार पता कर लेंगे और इस आधार की मदद से हम ये पता कर लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखा जाएगा त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लिया जाएगा आइए जानते हैं। तो लंब और आधार का, लेकिन लंब पता है आधार बताना है, तो लंब और आधार का अनुपात किस में होता है, वह होता है tan थीटा में। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी कि CB ना, लंब बटे में आधार AB। तो tan थीटा का मान इसके लिए क्या है, इस त्रिभुज के लिए 60 अंश। तो होगा tan 60 अंश बराबर CB का मान 50, AB का मान बताना है, ठीक है। AB का मान पता करना है, ठीक। तो यहाँ देखिए 60 अंश का मान होता है 1 करनी में 3, यानी कि tan 60 अंश का मान होता है करनी में 3 बराबर 50 बटे AB। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा ना, तो ये हो गया 50 AB, ओके। इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये हो जाएगा AB करनी में 3 बराबर 50। AB को यहाँ अकेला करिए ना, AB बराबर हो जाएगा हमारा 50 बटे करनी में 3। कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ पे ऊपर था यहाँ नीचे था, यानी कि 50 के नीचे AB था, भाग दे रहा था, तो पक्षांतर करेंगे तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है करनी में 3 AB से, तो पक्षांतर करेंगे तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हमें AB का मान पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, इस AB के मान से हमें 50 बटे करनी में 3 की मदद से H को पता कर लेंगे, क्योंकि आधार पता है ऊंचाई पता चल जाएगा। आधार और ऊंचाई का संबंध tan थीटा ही होता है। तो आइए सॉल्व किया जाए। तो होगा हमारा त्रिभुज AB और D में, AB और D में, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, tan थीटा ही लेंगे। tan थीटा बराबर लंब, तो लंब है क्या H बटे में आधार हो गया AB। देखिए tan थीटा क्या दिया है यहाँ पर इस त्रिभुज के लिए, ठीक है। 30 अंश दिया है तो 30 अंश ही लेंगे। तो tan 30 अंश बराबर H का मान क्या है हमारा, H का मान है H जो पता करना है, और AB का मान है 50 बटे करनी में 3, ठीक। इस प्रकार जब 3 कंडीशन आती है H बटे 50 बटे करनी में 3, तो सबसे नीचे वाले का गुणा हो जाता है ऊपर वाले में, ठीक है। तो सबसे नीचे वाले को गुणा किस में होगा, ऊपर वाले में। तो tan 30 अंश का मान पर रख लेते हैं। तो tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे करनी में 3, तो हो जाएगा 1 बटे करनी में 3 बराबर करनी में 3H बटे में 50, ठीक। अब यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बराबर की कंडीशन में हम सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये 50 से कम 50 बराबर करनी में 3 और करनी में 3 में गुणा होगा तो हो जाएगा 3 और ये रहा H यानी कि 3H। अब होगा H बराबर, क्योंकि 3 गुणा कर रहा है H में, इधर आएगा तो पक्षांतर होगा तो डिवाइड करेगा, तो 50 बटे 3, ठीक। H बराबर डिवाइड करिए, 3 1 जा 3, 2 बचा 20, 3 छक्का 18, 2 शेष बचा 2 बटा 3, यानी 16 सही 2 बटा 3 मीटर। ये किसकी ऊंचाई आ गई, भवन की ऊंचाई, यानी कि DAH ऊंचाई जो घर था, घर की ऊंचाई आ गई 16 सही 2 बटे 3 मीटर। तो आइए देखा जाए अगले प्रश्न को।
तो आइए देखा जाए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न प्रश्नावली 9B से है, क्योंकि 9A खत्म हो गया, अब 9B का पहले प्रश्न को देखा जाए। तो इस प्रश्न में दिया गया है कि एक जो खंभा है इसकी परछाई इस खंभे के बराबर बन रही है, ठीक है। ये परछाई नीचे बनती है ना, ये है परछाई, ठीक। तो AB है परछाई और BC है खंभा। तो खंभे की ऊंचाई माना H दिया नहीं है, बस बोला है कि खंभे की ऊंचाई उसके परछाई के बराबर है या फिर खंभे की ऊंचाई के बराबर परछाई बन रही है। तो ये भी क्या हो, परछाई की ऊंचाई लंबाई भी H हो गई। और हमें कोण थीटा पूछा है, हमें आधार और ऊंचाई मतलब कि ऊंचाई और आधार पता है, बस हमें कोण बताना है। तो ऊंचाई और आधार वाला होता है त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा बराबर H बटे में H, क्योंकि आधार बटे ऊंचाई या लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब भी H आधार भी H, ठीक है। तो tan थीटा बराबर ये कट जाएगा, तो HH 1 हो गया। यानी कि tan थीटा का कौन सा मान 1 होता है, तो हम जानते हैं कि tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए हम 1 की जगह क्या रख सकते हैं, tan 45 अंश। तो आइए tan थीटा बराबर tan 45 अंश किसकी जगह पर, 1 की जगह पर। तो ये tan से tan गया, बचा केवल थीटा बराबर 45 अंश। यानी कि उस समय 45 अंश का कोण होगा जब खंभे की ऊंचाई के बराबर खंभे की परछाई बनेगी। आइए देखा जाए अब अगले प्रश्न को। आइए देखा जाए दूसरे प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न जो है वो भी ऑप्शनल ही है। तो इसमें दिया गया कि मान लीजिए एक मीनार है और इससे कोई कुछ दूरी पर इसकी परछाई है, ठीक। तो ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर, इसका मान टेंजेंट का मतलब tan थीटा होता है। टेंजेंट दिया है कि टेंजेंट जो दिया है 3/4 दिया है, ठीक। तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है, tan थीटा को ही टेंजेंट कहते हैं, 3/4। यह जो tan थीटा का मान दिया है वो 3/4 है। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि ये 3 है और ये 4 है, ठीक। तो यहाँ पूछा है कि लंबाई और आधार का अनुपात क्या होगा। तो लंबाई और आधार का अनुपात, अनुपात का मतलब बस बीच में भुभुका देना है, ठीक है। 3 भुभुका 4, इस तरह भुभुका देंगे तो हो गया अनुपात, ठीक। अब जो कटेगा काटेंगे, जो नहीं कटेगा छोड़ देंगे। तो 3 और 4 में कोई भी संख्या कट नहीं रही है, इसलिए इसका अनुपात हो गया 3 संबंधे 4। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। आइए देखा जाए तीसरे प्रश्न को। तो इसमें दिया गया है कि 50 मीटर ऊंची एक मीनार है, ठीक। 50 मीटर ऊंची मीनार, ठीक है। अब इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु है, ठीक है। कुछ दूरी पर एक बिंदु है जो पता नहीं है, इसे मान लीजिए A, B और C। तो दिया गया है कि जो मीनार की ऊंचाई है, यानी कि मीनार के ऊपर कोई चढ़ा हुआ है, शीर्ष पर, मीनार का शीर्ष पर क्या है, कोई चढ़ा है और यहाँ से देख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अवनमन कोण बनेगा। ऊपर से जब नीचे की तरफ कोई देखता है तो अवनमन कोण लिखा जाता है। तो अवनमन कोण अंदर नहीं बनता है, ये बाहर एक सीधी रेखा जाती है उसकी आंखों से और वो नीचे की तरफ झुकेगा, जितना झुकेगा उतना ही कोण बनेगा। तो यह कोण अवनमन कोण कहलाता है, जो कि दिया गया है 30 अंश, ठीक है। तो इसे आप मान लीजिए इस तरह Z, ठीक। देखिए ये रहा Z। तो Z का मतलब एकांतर कोण के नियम से, तो यह कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। तो एक Z का कोना ये रहा और एक ये कोना, यानी कि ये भी 30 अंश ही होगा। तो इस प्रकार हम अवनमन कोण को उन्नयन कोण के रूप में बदल लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है कि ये जो बिंदु है A, यह मीनार के पाद बिंदु से जमीन से, मीनार से कितनी दूरी पर है। तो आइए सॉल्व किया जाए। कौन से त्रिभुज में, ABC, क्योंकि त्रिभुज तो एक ही है। तो लिखा जाएगा त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो इसमें क्या लिया जाएगा, हमें ऊंचाई पता है, आधार बताना है, तो tan थीटा ही लेंगे। tan थीटा होता है आधार लंब बटा में आधार। तो हो गया tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। तो tan थीटा यानी कि 30 अंश, तो tan 30 अंश बराबर लंब क्या दिया है 50 मीटर और आधार दिया है AB जो बताना है। 30 अंश का मान होता है 1/3 बराबर 50/AB, ठीक। अब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इधर वाले का इधर ऊपर में, इधर वाले का इधर ऊपर में बराबर होता है तब, ठीक है। तो AB का गुणा 1 में, तो AB
बराबर 50 करनी में 3, तो 50 का गुणा करनी में 3 से होगा तो सिर्फ सट जाता है। ठीक है, पूरी तरह से गुणा इसमें नहीं हो पाएगा। तो 50 3 150 नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये करनी है, अंडर रूट है। तो केवल 50 करनी में 3 होगा और ये रहा ए बी, यानी कि जो बिंदु की दूरी है वो है 50 करनी में 3। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो आइए देखा जाए अगले प्रश्न यानी चौथे प्रश्न को। तो इसमें दिया गया है कि एक पेड़ था, ठीक, आंधी के कारण मान लीजिए यहाँ से टूट गया, टूट कर यह हिस्सा गिरा तो इस तरह टेढ़े रूप में गिर गया और किसी बिंदु पे आके सट गया। ठीक है, तो यह बिंदु की दूरी कितनी है, 10 मीटर दिया गया है। ठीक, क्या जो ये पेड़ है, पेड़ के आधार से पेड़ टूटा और जहाँ जाके सटा वहाँ से और पेड़ के आधार की दूरी है 10 मीटर। और कहा गया है कि जो ये पेड़ गिर के सटा है टेढ़ा होकर, टूटा नहीं है पूरा, सिर्फ टेढ़ा होकर सटा है। तो यहाँ से जो देखा गया कोण बनेगा कुछ इस तरह सटेगा तो वो कोण बना है, ये है 45 अंश। अब हमसे पूछा है कि पेड़ की पूरी ऊंचाई क्या है। तो पेड़ की ऊंचाई के लिए हमें क्या पता करना होगा, यह h, ठीक, ये पता करना होगा और ये तिरछी ऊंचाई यानी कि a b और c, क्योंकि यह h पता चलेगा और ये तिरछी ऊंचाई पता चलेगी तभी ना इसको हम मिला लेंगे d तक। ठीक, क्योंकि ये जो गिरा है ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा दोनों बराबर है। तो ये भी पेड़ है और पहले ये वाला पेड़ जो खड़ा था वो गिर गया है, तो ये भी पेड़ का हिस्सा है। तो हम इसको और इसको पता करेंगे और जोड़ देंगे। तो आइए सबसे पहले हम पता करते हैं एच और ए बी की मदद से। मतलब कि ये लंब है, ये आधार है, तो लंब और आधार का अनुपात किस में आता है, tan थीटा में। तो लिखा जाएगा tan थीटा बराबर h बटे में 10 मीटर, क्योंकि लंब बटे आधार, तो लंब है h और आधार है 10 मीटर। थीटा का मान दिया है 45 अंश, tan 45 अंश बराबर h बटे 10। 45 अंश का मान होता है 1, तो हो गया 1 बराबर h बटे 10। इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर या फिर उधर ही रहेगा। ठीक है, तो हो गया h बराबर tan 10 एकम 10, यानी कि h बराबर कितना आ गया 10 मीटर। जो अभी पेड़ बचा हुआ है, जो नहीं गिरा है, वो कितना है 10 मीटर पेड़ बचा है। अब हमें यह पता है, ये पता है और बस ये क्या पता है, विकर्ण बताना है। तो विकर्ण बताने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाया जाएगा। कौन सा, हमें मान लीजिए आधार पता है, कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण और आधार का संबंध किस में आता है, कॉस वाले में। ठीक है, तो हो जाएगा COS कॉस थीटा बराबर कर्ण और आधार, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो आधार होता है AB बटे कर्ण है AC, तो आधार बटे कर्ण वाला लेंगे। तो कॉस थीटा मतलब थीटा का मान क्या है 45 अंश, तो हो जाएगा कॉस 45 अंश बराबर AB का मान हो गया हमारा 10 मीटर बटे AC का मान ही तो बताना है। ठीक, तो कॉस 45 अंश का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 2। ठीक है, कॉस 45 अंश का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 2 बराबर 10 बटे AC। इसका मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे और इसका इधर, क्योंकि बीच में क्या है बराबर लगा है, तो इस वाले का इधर गुणा हो सकता है और इस वाले का इधर। तो ये हो जाएगा हमारा AC इंटू 1, यानी कि AC गुणा 1 में करेंगे तो AC बराबर 10 गुणे करनी में 2, यानी कि 10 करनी में 2। तो हमारा ये आ गया विकर्ण की लंबाई, क्या 10 करनी में 2, और पेड़ जो बचा है अभी वो कितना है 10 मीटर। तो 10 करनी में 2 मीटर टूट के लटका हुआ है और 10 मीटर बचा हुआ है। तो पूछा गया कि पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, तो दोनों को जोड़ देंगे, टूटे हुए हिस्से को और बिना टूटे हुए हिस्से को। तो दोनों हिस्से को जोड़ेंगे तो 10 प्लस 10 करनी में 2, तो क्या आ जाएगा, ये 10 और ये 10 करनी में 2 नहीं जुड़ सकता इस तरह। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे 10 को, तो हो जाएगा 10 कॉमन ले लेंगे तो होगा 1 प्लस करनी में 2, ये आंसर हो सकता है। या फिर आपका हो जाएगा 10 ब्रैकेट में 1 प्लस करनी में 2 का मान होता है 1.414। ठीक है, तो 1 और 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10 ब्रैकेट में 2.414, या हो जाएगा 10 को गुणा कर देंगे तो 24.14। ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी किसकी, पूरे पेड़ की जो ऊंचाई थी। अब इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।